माय नेम इज शैलेश कुमार ओझा और इस वीडियो में देखेंगे हम त्रिकोणमितीय सौरसंख्या के बारे में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो सौरसंख्या होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। अब यहाँ से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड में ही रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देंगे और कोस स्क्वायर थीटा इधर है तो प्लस से उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर को इस साइड में ही छोड़ देंगे और साइन स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर जब उस साइड में करेंगे तो यहाँ पर पहले से 1 प्रेजेंट है तो 1 माइनस और इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले आइडेंटिटी से हम 3 फॉर्मूले निकाल सकते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है, सेकेंड सौरसंख्या जो होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। यहाँ से यदि 1 का ट्रांसफर इस साइड में करते हैं, 1 का ट्रांसफर, तो यहाँ से टेन स्क्वायर का एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और सेम उसी तरीके से इस बार क्या करेंगे, टेन स्क्वायर के इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हो गया। और थर्ड नंबर का जो सौरसंख्या होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से भी 1 का एक बार ट्रांसफर इस साइड में कर लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन सकता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे इस बार कि कोट स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से 3 सौरसंख्या हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और इससे कई फॉर्मूले डेरिवेट कर सकते हैं। बराबर 1/2 है तो कोस थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम चाहें तो डायरेक्टली त्रिकोणमितीय सौरसंख्या से भी इसको हल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सौरसंख्या पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें यहाँ पर साइन थीटा का मान पता है और कोस का निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की तरह ट्रांसफर कर लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि 1 माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और डायरेक्टली इसका एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4, 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3, मतलब 3/4 3/4 हो जाएगा। ये तो स्क्वायर की वैल्यू रही अभी। और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो ये रूट में हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा, √3 ऊपर रहेगा और नीचे 4 का रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी कोस थीटा की वो आ जाएगी √3/2। सेम उसी तरीके से हम चाहें दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, साइन थीटा की जो वैल्यू है √3/2 है और फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। इस बार मान लीजिए आपसे टेन थीटा पूछ लिया, टेन थीटा बराबर क्वेश्चन है तो पहले हम क्या करेंगे, कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर इस रिजल्ट से कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू दे रखा है √3/2 और यहाँ से √3/2 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर दे रखा है। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, 4 में से 3 गया 1, 1/4, ये तो भी स्क्वायर की वैल्यू रही। और जैसे ही यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट के अंदर 1/4। लेकिन अभी काम अपना समाप्त नहीं होता, यहाँ पर √1 का 1 हो जाएगा और 4 का 2। हमें निकालना है टेन थीटा का मान। तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हम टेन थीटा का मान जब निकालेंगे तो साइन थीटा का मान पहले से ही पता है √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 पुट करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू जो निकला है 1/2 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √3। क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि अभी आइडेंटिटी पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे भी कंडीशन दे रखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दोनों आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो सीधे इसका रिजल्ट होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर ए हो जाएगा यहाँ पे और नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह पर हम बोल सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए होगा। और सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1 कोस स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ पर हो गया 1 कोस स्क्वायर ए और कोसेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। फोर्थ नंबर का फर्स्ट नंबर पर जाता है और थर्ड नंबर का सेकंड मल्टीप्लाई होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए
साइन अपन कोस बराबर टेन होता है, लेकिन स्क्वायर इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो टेन स्क्वायर ए आ जाएगी। सेम उसी तरह से एक और आइडेंटिटी पर प्रॉब्लम दे रखा है यहाँ पर छोटा सा कि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका मान किसके बराबर होगा। तो हम सीधे रिजल्ट जानते हैं, आइडेंटिटी होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हमें यहाँ पर जो वैल्यू पता है वो किसकी वैल्यू पता है, कोस स्क्वायर थीटा का। हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो इसका ट्रांसफर इधर करेंगे जब, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सीधे हम लोग कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, तो यहाँ पर हो गया 1/2, और एलसीएम लेंगे सीधे 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब 1/2, तो हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी 1/2 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध करो कि 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में LHS लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले, यहाँ पर लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा और टोटल का होल स्क्वायर है। जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये चेक करना है कि वो साइन और कोस में दिया है कि नहीं दिया है। साइन और कोस में नहीं दिया तो सबसे पहले उसको साइन और कोस में चेंज करेंगे। जैसे टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला जो होता है साइन अपॉन कोस होता है, और कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है कोट थीटा बराबर इसके जगह पे वो फॉर्मूला होता है कोस अपॉन साइन। ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज़ करेंगे सीधे, अभी पहली बार बता रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा ओपन करके बता रहे हैं, बाद में डायरेक्टली चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इसको ओपन करेंगे जब फॉर्मूले पर तो लिख सकते हैं 1 प्लस बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं 1 माइनस टेन की जगह लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेम उसी तरीके से जो नीचे आएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पर हो गया, और नीचे भी लिखेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस अपॉन साइन, तो यहाँ पर कोस अपॉन साइन हो गया, और टोटल का हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसका एलसीएम सीधे लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कोस ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर मतलब लिख सकते हैं इसको कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे जो एलसीएम आया था वो क्या आया था कोस थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे कोस थीटा। सेम रिजल्ट नीचे भी वैसे रखना है, यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर साइन यहाँ चला जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब साइन थीटा लिखें अभी, बाद में स्क्वायर कर लेंगे इसका, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया इसका ऐसे, और बाहर जो है हमारा चल रहा है 1 प्लस, इसको लिखते चलेंगे साइड में, ये 1 प्लस हो गया। अब इसमें इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने से अच्छा है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें, दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। तो मान लिया कि माइनस कॉमन हो गया, तो ये आपस में जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस और एक माइनस को बाहर रख लेंगे इसमें, क्योंकि जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और केवल इसका माइनस साइन बचेगा यहाँ पर। और ये साइन थीटा जब ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कोस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और जब माइनस का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ से तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं 1 प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, और साइन बटे कोस बराबर होता है 10, और यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसका बोल सकते हैं मतलब हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और जो कि हमें यही प्रूफ करना था यहाँ पर कि सॉरी ये प्रूफ नहीं करना है, इसको आगे ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिजल्ट जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, जैसे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो कि RHS की वैल्यू है।